दोस्तों नमस्कार, मैं हुकम सिंह कश्यप बोल रहा हूं। दोस्तों, राज्य सरकार और JBBNL जो कि बिजली विभाग जिसको आम भाषा में बोलते हैं, और एक कंपनी के द्वारा इन तीनों के बीच में एक 10,000 करोड़ का MOU हुआ है। और MOU जो हुआ है वो ये है कि चाहे उपभोक्ता का मीटर खराब है या नहीं है, उसका बिजली का मीटर बदलेगा, चाहे घर का हो, चाहे उसके व्यापारिक प्रतिष्ठान का हो या कल कारखानों का हो। और बिजली के बिल में 1,300 रुपये जुड़कर आ जाएंगे। साथियों, राज्य सरकार के द्वारा स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता की खुली लूट करने का षड्यंत्र पूरी तरह से बना लिया गया है और लूटने का काम स्टार्ट कर दिया गया है। आप भी अपने आसपास मोहल्ला कॉलोनी के अंदर बाजार में देखते होंगे कि 2-5 दुकानों के बाद 2-5 घरों के बाद स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। मैं राज्य सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि स्मार्ट मीटर जो कि सही हैं, उन मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी। अगर आपको स्मार्ट मीटर ही लगा के संतुष्ट होती है तो एक बात अलग है। लोगों के पास धंधे रोजगार ठप्प पड़े हैं, बेरोजगार लंबी लंबी लाइनों में लगे पड़े हैं, और आप ऊपर से स्मार्ट मीटर के नाम पर ये लूट का खेल कर रहे हो। ये लूट का खेल आपको बंद कर देना चाहिए। साथियों, 1,300 रुपये का तो भार आएगा ही। जिस व्यक्ति का बिल 5,000 का है उसका 8,000 और 9,000 बिल हो जाएगा स्मार्ट मीटर के नाम से। और स्मार्ट मीटर उसी प्रकार से काम करेगा जिस प्रकार से आपका मोबाइल करता है। आपने जितने दिन का टॉपअप डलाया, स्मार्ट मीटर में पैसा चार्ज किया, उतना ही आपका बिजली का बिल चलेगा, अन्यथा ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट से बैठे बैठे ही काट दिया जाएगा। इसमें जो व्यक्ति गरीब तबके के हैं, चाहे SC का है, ST का है, OBC का है, EWS का है या मुसलमान है, हर आदमी संपन्न नहीं है, क्योंकि आज अमीरी और गरीबी की खाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। गरीब आज 2,000 का बिल जमा कराने में बड़ी परेशानी महसूस करता है। उसके 3 महीने 4 महीने हो जाते हैं, जब एक नोटिस आता है या तो आप बिल जमा कराइए नहीं आपका कनेक्शन कट जाएगा, तब वो इधर उधर से पैसा लाकर और अपने बिजली के बिल को जमा कराता है। आज स्थिति आगे 2 महीने 3 महीने बाद ये होगी कि आपका बिजली का कनेक्शन ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट में बैठे बैठे एक मोबाइल का बटन दाबकर और बंद कर दिया जाएगा। तो साथियों, आपके पास विभाग के कर्मचारी आएंगे, ठेकेदारों के आदमी आएंगे। मैं सरकार से एक क्वेश्चन करता हूं कि आपको अगर स्मार्ट मीटर लगाना है, इसकी बजाय आप स्मार्ट सिटी बनाइए, स्मार्ट गांव बनाइए, स्मार्ट स्कूल होने चाहिए जिससे कलम की ताकत बने, किताब होनी चाहिए स्मार्ट। आप कलम की ताकत इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि अगर पढ़ेगा इंडिया तो फिर बढ़ेगा इंडिया और क्वेश्चन भी पूछेगा इंडिया। आप ये नहीं चाहते कि सरकार से कोई क्वेश्चन पूछे, सरकार से कोई जवाब ले। स्मार्ट स्कूल बनाओ, स्मार्ट चिकित्सालय बनाओ, स्मार्ट सारे दफ्तर बनाओ। SDM कार्यालय स्मार्ट होना चाहिए, डिप्टी कार्यालय स्मार्ट होना चाहिए, CI का कार्यालय स्मार्ट होना चाहिए, डॉक्टरों के जो चैम्बर हैं वो स्मार्ट होने चाहिए, हॉस्पिटल स्मार्ट होना चाहिए। हमारे चलने की जो सड़कें हैं उनमें गड्ढों की बजाय स्मार्ट सड़कें होनी चाहिए। हमारा रेलवे स्टेशन स्मार्ट होना चाहिए, हमारा बस स्टैंड स्मार्ट होना चाहिए, हमारे नगर परिषद की बिल्डिंग स्मार्ट होनी चाहिए। इनकी तरफ राज्य सरकार का ध्यान नहीं जा रहा।
लेकिन जनता की जेब को कैसे ढीला किया जाए, जनता की जेब पर कैसे डकैती डाली जाए, इस पर राज्य सरकार का विशेष ध्यान चल रहा है। तो साथियों, आज आप पड़ोस में देखते होंगे मोहल्ला कॉलोनी में कि स्मार्ट मीटर जगह जगह 10-10, 20-20 घरों को छोड़ के, 20-20, 50-50 दुकानों को छोड़ के लग रहे हैं। आप बड़े खुश होते होंगे, मेरे घर पे, मेरी दुकान पे स्मार्ट मीटर लग गया। लेकिन इसका जो परिणाम आने वाले 2 महीने बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि आपका मीटर आए दिन कट जाया करेगा, क्योंकि आपको ये ध्यान नहीं रहेगा कि मेरा बिजली का बिल कब तक है और मैं कंजप्शन कितना कर रहा हूँ। आज होता क्या है कि स्थिति ये होती है कि मेरा बिजली का अगर बिल जमा नहीं हुआ, 1 महीने नहीं हुआ, 2 महीने नहीं हुआ, तो मैं इकट्ठा 3 महीने का बिल जमा करा दूंगा। लेकिन आने वाले समय में स्मार्ट मीटर लगते ही आपका अगर 2000 का कैश डिपॉजिट है, एडवांस प्रीपेड करना पड़ेगा, तो 2000 तक की आप बिजली का खपत कर सकते हैं, अन्यथा ऑटोमेटिक आपकी बिजली कट जाएगी। तो आप इस बात पर खुश मत होइए कि मेरे पड़ोस के घर में स्मार्ट मीटर लग गया, और इस बात का आप दुख भी मत करिए, मलाल भी मत कीजिए। खुश इस बात पर मत होइए कि उसके घर में मीटर लगा है, अब उसकी लूट होगी। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जलते घर को देखने वालों, जिनके घरों में मीटर लग गया, पड़ोसियों के लिए कह रहा हूं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, जिनके मीटर लग गए और उनका कत्ल हो रहा है, उनके कत्ल पे मैं भी चुप था। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो साथियों, आज पड़ोसी की जेब पर डकैती डल रही है, कल आपकी जेब पर डकैती डलेगी। इसके लिए मेरा आपसे सुझाव और निवेदन है कि सड़कों पर आइए, अपने मोहल्ला पड़ोस के नेताओं से, पार्षदों से, चेयरमैन से, विधायक से, सांसद से इस बात के बारे में कहिए कि साहब ये स्मार्ट मीटर क्या आफत है। उनसे आंदोलन के बारे में कहिए, और जो लोग आंदोलन करते हैं उनके साथ जुड़िए। वो आंदोलन अपने बिजली का बिल कम कराने के लिए नहीं करेंगे कोई भी। मैं आज को सावचेत कर रहा हूं तो मैं मेरा बिजली का बिल कम कराने के लिए नहीं कर रहा। मैं आपको राज्य सरकार द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया है, राज्य सरकार द्वारा जो लूट की योजना बनाई गई है, 10,000 करोड़ रुपए का इसमें लेन देन हुआ है। अब 10,000 करोड़ रुपए निकलेगा कैसे ठेकेदार का, कंपनी का, एजेंसी का? वो इस प्रकार से निकलेगा कि आपके घर पे स्मार्ट मीटर लगेगा, 1.5 गुनी आपकी बिजली का चार्ज बढ़ेगा और 1300 रुपये प्रति मीटर आपको देना पड़ेगा। और ठेकेदार के जो आदमी आते हैं आपको कहेंगे साहब स्मार्ट मीटर लग रहा है आपके यहाँ पर, तो आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए नया, जिससे आप अपडेट होते रहें। जैसा बैंक वाले करते हैं कि 100 रुपये निकाले तो तुरंत उसमें मैसेज आ जाता है कि